नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के बड़े दिग्गज नेता मैदान में हैं। बता दें कि कल छठे चरण का मतदान होना है। वहीं आज उससे पहले जनपद मऊ के मोहम्मदाबाद गोहाना क्षेत्र के नर्मल फील्ड में कांग्रेस पार्टी की विशाल जनसभा का आयोजन हुआ, जहां पर जनसभा को संबोधित करने प्रियंका गांधी पहुंची। अपने उड़न खटोला से प्रियंका गांधी मोहम्मदाबाद गोहाना जनसभा स्थल पर पहुंची। उसके बाद से कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उनका हौसला बढ़ाया। वहीं उड़न खटोले से प्रियंका गांधी को उतरते ही बनवारी राम तथा प्रियंका यादव उनको फूल देकर उनका भव्य स्वागत करने के लिए वहां पर पहुंचे। उसके बाद प्रियंका गांधी बनवारी राम और प्रियंका यादव के पक्ष में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहीं कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो महिलाओं को साल में 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। उसके बाद बेरोजगार भाइयों को 5 लाख का अनुदान 1% ब्याज पर दिया जाएगा। वहीं प्रियंका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये सब पार्टी केवल युवाओं को और महिलाओं को भ्रमित करती है। इसलिए आप सभी लोग उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनवाएं, जिससे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी और भुखमरी को समाप्त किया जा सके। 5 सालों में क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। समाजवादी दल के नेता को अपने घर में दुबके रहे। आपकी समस्याएं आई, एनआरसी, सीए आया, मुल्क की बड़ी समस्याएं आई, किसानों की समस्याएं आई। क्या हुआ? आए आपके पास अखिलेश यादव जी पधारे अपने घर से आपके घरों में, किसानों को कुचल डाला, किसानों को लखीमपुर खीरी में कुचल डाला। क्या किया उन्होंने? घर से ट्वीट कर दिया, घर से बाहर निकले ही नहीं। इतना बड़ा आंदोलन चला आपका एनआरसी सीए का, कहाँ थे? अरे कहाँ थे? कहाँ? एक जगह गए, मेरठ गए, बिजनौर गए, कहीं गए जहाँ पे हत्याएं हुई थी पुलिस द्वारा, जहाँ पे 19-20 साल के नौजवान लड़कों को ऐसे ही मार डाला गया। पहुंचे? चलो पहुंचे नहीं, आवाज उठाई आपकी नहीं उठाई। और भाजपा के नेता तो भाजपा के नेता, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, सब एक ही बिसात पर खेल रहे हैं। बहनों और भाइयों, सब एक ही बिसात पर खेल रहे हैं। इसको गहराई से समझो, क्योंकि जो आप तय करने जा रहे हैं उससे आपका भविष्य तय होगा। जो चुनाव है ये आपके भविष्य को तय करने का चुनाव है, और ये सब एक बिसात पर खेल रहे हैं। 5 सालों में समाजवादी दल के नेता, बहुजन समाज के नेता लड़े नहीं इनके खिलाफ, चुपचाप से बैठे रहे। और आपने इतिहास में एक ऐसा जंग बता दो मुझे, एक ऐसा जंग बता दो जो बगैर लड़े कोई जीत जाए। एक बता दो। कोई ऐसा जंग ही नहीं है। जो लड़ा नहीं वो फिर से समझौता करेगा। मेरी शब्दों को ध्यान से सुनो, लड़ेगा नहीं। सरकार बन भी जाए तो सरकार झुकेगी इनके सामने, क्योंकि झुकते चले आ रहे हैं 5 सालों से। बहुजन समाज पार्टी की नेता तो निकल के अभी भी चुनाव में भी नहीं निकल रही है। किससे डर रही है? सीबीआई से डर रही है। चलिए, आपको तो सब मालूम है। नहीं, बहनें कितनी है मेरी यहाँ? महंगाई का सामना कौन करता है? आप ही करते हो। आजकल सरसों का तेल कितने का मिल रहा है? दिहाड़ी कितनी है? दिहाड़ी कितनी? 250। सरसों का तेल पूरा भाषण। और किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? छुट्टे जानवर की समस्या है। गेहूं धान की कीमत मिल रही है? नहीं मिल रही है। बिजली बिल भरे जा रहे हो, बड़ी बिल आती है, बिजली आती है? नहीं। तो ये है आपकी समस्याएं, महंगाई, बेरोजगारी, बुनकरों की
तमाम समस्याएं, जो बड़ी बड़ी बिजली की बिल आती है, जो उनका स्पेशल पैकेज खत्म किया गया, किसानों की समस्याएं, उपज का दाम नहीं मिलता, खाद नहीं मिलती, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, कमाई नहीं होती, छोटा जानवर खेत चढ़ा जा रहा है, महिलाएं महंगाई का सामना कर रही है, इनके लिए कोई बेरोजगार की बात ही नहीं करता, इनको सशक्त करने की बात नहीं करता, कोई नौजवान बेरोजगार खड़ा हुआ है। ये है आपकी समस्याएं। अब ये समस्याएं कम से कम पिछले 5 सालों से तो है कि नहीं? नेता क्या बात कर रहे हैं? जो राजनीतिक दल के नेता, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, चाहे वो भाजपा के हों, वो क्या बातें करते हैं यहाँ आकर आपसे? वो कहते हैं, बुलडोजर की बात करते हैं, आतंकवाद की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, और क्या बात करते हैं? कोई कहता है कि हम चर्बी निकाल देंगे, कोई कहता है कि हम गर्मी निकाल देंगे, है ना? कोई आपकी भर्ती की बात कर रहा है, कोई आपकी खेती की बात कर रहा है, कोई आपको आगे बढ़ाने की बात कर रहा है? नहीं कर रहा है। आदत जो आपने बिगाड़ रखी है, वो दोषी थोड़ी है, दोषी तो आप हैं, दोषी तो आप हैं। सबको मालूम पड़ गया है। चुनाव के समय आएंगे, धर्म की बातें करेंगे अच्छी अच्छी, कभी इस धर्म की, कभी उस धर्म की। समाजवादी के नेताओं को मालूम है भाई, तो आप कूद के वोट क्यों दे रहे हो इन लोगों को? भाजपा की नेताओं की इतनी हिम्मत हो गई है आज कि आपके सामने खड़े होते कहते हैं कि हमें आपकी समस्याओं के बारे में पता ही नहीं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं था कि छुट्टे जानवर की देश में, प्रदेश में समस्या है। अब बताइए, सर्वज्ञानी, अंतर्यामी, विश्व गुरु, और उनको यही नहीं पता कि देश के सबसे बड़े प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या क्या है 5 सालों से? चुनाव आया, अचानक पता चल गया। चुनाव आया तो मंच पर पता चल गया, घोषणा भी कर दी कि इसको हम सुलझा देंगे। तो 5 सालों से कहाँ थे? अरे 5 सालों से कहाँ थे? प्रचार भी नहीं कर रहे थे भैया, प्रचार तो चुनाव के समय शुरू किया है। देखिए गन्ना किसानों का इस पूरे देश में बकाया कितना है, कोई बताए? 14,000 करोड़ का बकाया है पूरे देश के गन्ना किसानों का। प्रधानमंत्री जी प्रचार नहीं कर रहे थे भाई, अपने लिए बड़े बड़े हवाई जहाज खरीद रहे थे। 2 हवाई जहाज खरीदे उन्होंने, 16,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज एक इंसान के लिए, एक प्रधानमंत्री के लिए 16,000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज 2 5 सालों के लिए घूम रहे थे दुनिया। पाकिस्तान खुद गए, अमेरिका खुद गए, कनाडा खुद गए, जापान खुद गए, चीन में खुद गए, हर जगह चले गए, लेकिन यहाँ के किसानों का दर्द पूछने नहीं आए। उत्तर प्रदेश के किसानों ने आंदोलन किया, दिल्ली के बॉर्डर पे 1 साल के लिए खड़े रहे, अपने घर से निकलकर हालात पूछने के लिए नहीं आए। 6 किसानों को लखीमपुर खेड़ी में इन्हीं के मंत्री के बेटे ने कुचल डाला। क्या किया? मंत्री को अपने साथ पर मंच पर खड़ा किया, मंत्री को अपने साथ के बेटे को जमानत दिलवाकर रिहा करवा दिया। ये है आपकी सरकार और ये है आपके नेता जिनको आप भगवान बना रहे हैं। समझ लीजिए, कोई नेता भगवान नहीं होता, सब नेता इंसान है। सब आपसे सत्ता ले रहे हैं उधार में, सबको आपने बनाया है। ये देश आपका है, उनका भी है लेकिन आपका है। सबसे पहले ये देश, इसकी सुरक्षा, ये जमीन, ये आपकी जमीन है। आपके पूर्वज लड़े हैं इस देश की आजादी के लिए, इस देश का किसान लड़ा है,
जो आज भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है, जिसकी मेहनत की कमाई, जिसका खून पसीना ये बेचने के लिए इन्होंने योजना की है। जो कानून ये लोग ला रहे थे, इससे क्या होता? किसान मेहनत करता, किसान का खून पसीना और कमाता इनका उद्योगपति दोस्त। इनके उद्योगपति दोस्तों को इन्होंने पूरी देश की संपत्ति बेच डाली। BHEL, रेलवे जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं बेचने जा रहे हैं, कुछ बचा नहीं है। सारी संपत्ति इन बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेचने जा रहे हैं। फिर कहते हैं रोजगार देंगे। कहाँ से लाएंगे रोजगार? अरे कहाँ से लाएंगे रोजगार? जब सारी संस्थाएं बेच डाली जो रोजगार बनाती थी, किसानों को खत्म कर डाला, खेती पे रोजगार नहीं बनेगी। बुनकर जैसे छोटे व्यापारियों को, छोटे दुकानदारों को खत्म कर दिया, वो रोजगार नहीं दे सकते। सरकारी पद आपने 5 सालों से खाली रखे हैं, 12 लाख सरकारी पद खाली है। भर्ती की प्रक्रिया इन्होंने धूमिल जानबूझ के की है। भर्ती की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार जानबूझ के किया गया है, क्योंकि रोजगार नहीं देना चाहते। इनकी साजिश है, ये जनता को गरीब रखना चाहते हैं, अपने दोस्तों को अमीर बनाना चाहते हैं। आज इनके उद्योगपति दोस्त 1000 करोड़ रुपए एक दिन में कमा रहे हैं, बहनों और भाइयों, एक दिन में। और किसानों, आप 27 रुपए कमा रहे हो एक दिन में। एक दिन में 27 रुपए किसान कमाए और 1000 करोड़ रुपए इनके उद्योगपति दोस्त कमाए। ये सरकार चुनी है आपने। ऐसे नेता चुन रहे हैं जो सरकार के सामने लेट जाते हैं, झुक। तब तक इन नौजवानों में जो यहाँ पे सब खड़े हैं, इनमें गुस्सा होगा, इनमें रंज होगा, इनके अंदर दुख होगा, निराशा होगी। तब तक इनका इस्तेमाल करना बहुत आसान होगा। बहनों और भाइयों, जितने भी माँ बाप हैं नौजवानों को जानते हैं, मेरे भी बच्चे हैं 20-25 साल के, मैं भी जानती हूँ। बच्चा अगर काम नहीं कर रहा है, अगर व्यस्त नहीं है, अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है, आलसी है, काम घर पे बैठा हुआ है, तो उसको फुसलाना, उसको गुमराह करना, उसका गलत काम करना बहुत आसान हो जाता है। जब व्यस्त रहता है, कमाता है, पढ़ाई करता है, तो बहुत मुश्किल होता है उसको गुमराह करना। तब तो अपने माँ बाप से सवाल उठाता है। सरकार कहाँ, नेता कहाँ? सब नेता जान गए हैं कि इन लोगों को शिक्षित कर दो, इनको अपने पैरों पे खड़ा कर दो, इनको सशक्त कर दो, सक्षम बना दो, तो सवाल उठेंगे कि हम विकास क्यों नहीं कर रहे हैं। समझ गए आप? देखिए, जब समस्याएं आपके घर आती हैं, जब आपके घर में महंगाई आती है, तो क्या दरवाजे खटखटा के पूछती है कि भाई तुम किस धर्म के हो, आऊं कि ना आऊं? जब बेरोजगारी आती है, तो क्या पूछती है कि भाई तुम हिंदू हो या मुसलमान हो? अच्छा चलो मैं दूसरे घर में चले जाता हूँ। बेरोजगारी पूछती है। ये छुट्टा जानवर तो खेत चले जा रहा है, ये क्या पूछता है, ये किसका खेत है? ओहो, इस जाति का खेत है, चलो मैं दूसरे खेत में चले जाऊं। पूछता है कि भाई किस धर्म की खेत किस धर्म का है? अच्छा चलिए खेत में चलते हैं। चल लेता है ना तुम्हारे खेत। बेरोजगारी आ जाती है ना सबके घर, महंगाई आ जाती है ना सबके घर। ये तो नहीं है कि कोई कह रहा है कि एक घर में कम का आ रहा है गैस सिलेंडर, दूसरे में ज्यादा का आ रहा है। और विकास, जब सड़क बनती है तो उसमें लिखा होता है कि सिर्फ इस धर्म के लोग इस सड़क पे चलेंगे, नहीं लिखा ना। ये जो बिजली की तार है सब घरों में जा रही है, क्या ये रुक जाती है किसी धर्म के घर में? किसी के एक जात नहीं है। समझ जाइए कि शक्ति किसकी है। ये लोकतंत्र है, ये तानाशाही नहीं है। आप अपना हक मानते हो, आपको दबाया जाता है, आपका हक है। मोदी जी कहते हैं बहुत बड़ा एहसान कर लिया उन्होंने, आपको राशन के बोरे देखे। खुद कहते हैं देश की जनता ने मेरा नमक खाया है। सुन लीजिए, शेम किस लिए? क्योंकि नमक खाते हैं नेता आपका नमक खाते हैं नेता। और एक नेता को इस बात का एहसास होना चाहिए। ये एक नई परंपरा शुरू कर लिया अपने प्रदेश में।
दशकों से चल रही है। सारे नेता जानते हैं 5 साल बाद आके आपके जज्बातों को उठाएंगे, गुमराह कर देंगे, जनता तो भोली भाली है, वोट मिल जाएगा, नहीं आ पास तो फिर काम ही नहीं कर रहे हैं ना। अब आप देख रहे हो कि काम हो नहीं रहा है, आप देख रहे हो रोजगार मिल नहीं रहे हैं, आप कमा नहीं पा रहे हो, आपकी दुकानदारी खत्म हो रही है, यहाँ की महिलाएं सशक्त नहीं, असुरक्षित हैं, सब कुछ देख रहे हो। चुनाव आता है, इनकी बातों में फिर से गुमराह हो जाते हो, इनके जाल में फंस जाते हो और कोई समाजवादी को, कोई भाजपा को, कोई बसपा को अपना वोट देके फिर से अपने प्रदेश को खाई में डाल देते हो। शाबाश, बिल्कुल मत दो, बिल्कुल मत दो, अपना हक मांगो। ये रोजगार, ये तुम्हारा हक है, महिलाओं का हक है, नौजवानों का हक है, आपको उपज का दाम मिलना चाहिए, ये आपका हक है। बुनकरों को स्पेशल पैकेज और रेट मिलनी चाहिए बिजली की, आपका हक है। सरकार का कर्तव्य है कि आपको सशक्त बनाए। सरकार आपको निर्भर बना रही है, जानबूझकर आपको निर्भर बना रही है। वो चाहते हैं कि उस राशन के बोरे के लिए आप धन्यवाद दें उन्हें, आप कहें कि मोदी जी ने हमें राशन का बोरा दे दिया, बहुत एहसान कर दिया। चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप निर्भर रहोगे उनके राशन के बोरों पर और उनके चंद रुपयों पर, जो वो हर महीने चुनाव के पहले तो थोड़ा तेजी से देते हैं और चुनाव के बाद देते भी नहीं, जब तक आप निर्भर रहोगे। मौसे सी न्यूज संवाददाता राजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।